सहकारी सभाएं क्षेत्र को समृद्ध करने में अहम रोल अदा करती है। सहकारी सभाओं का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत हिमकैप्स कॉलेज बरहेड़ा में 17वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के राज्य स्तरीय सहकारी समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज समय है जब हमें सहकारिता एवं उनके इतिहास के बारे में विश्लेषण करना होगा ताकि पता चल सके कि हमने कहां से आरंभ किया था तथा हम कहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से विश्व विख्यात है। हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंजावर गांव से वर्ष 1992 में इस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिससे पूरे देश में जन आंदोलन का रूप लिया। वर्तमान में देश अन्य राज्य भी सहकारिता में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और सहकारिता क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि सहकारिता का जन्मदाता जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र का गांव पंजावर है, जहां से मियां हीरा सिंह ने सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की थी। हिंदुस्तान में जो सहकारिता की जननी है वो ऊना है। पूरे हिंदुस्तान को जिसने रास्ता दिखाया वो ऊना जिला के पंजावर में पहली सोसाइटी बनी और उस भूमि पे, उस देव भूमि पे हम आज सहकारिता का ये दिवस मना रहे हैं और सहकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। आप अगर सहकारिता को देखें पूरे देश में, आज इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत राज्य सहकारिता के चैंपियन हैं और जिन्होंने सहकारी क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है और वो क्लेम भी करते हैं कि सहकारिता उनके वहाँ से शुरू हुई, लेकिन ये हकीकत है कि सहकारिता की जन्मभूमि जो है वो ऊना जिला का हरोली विधानसभा का पंजावर क्षेत्र है और मियां हीरा सिंह जी ने ये पहले पौध लगाई थी। पहला जो 1892 में जो है शुरुआत उन्होंने यहाँ से की और उसके बाद सोसाइटी रजिस्टर हुई और यहाँ पे हम इसलिए इसका बना रहे हैं हिमकैप्स के इस प्रांगण में। जो ये इंस्टीट्यूशन है ये पूरी तरह कोऑपरेटिव सेक्टर को समर्पित है और कोऑपरेटिव सेक्टर में पहली दफ़ा हिमाचल प्रदेश में कोऑपरेटर्स बैठे और उन्होंने एक सोच बनाई, सोसाइटियों ने उसमें योगदान दिया और जितने भी हमारे कोऑपरेटर्स हैं उन्होंने जो ये बुनियाद रखी है ये रही दुनिया तक चलेगी। और यहाँ पे पहले उन्होंने लॉ कॉलेज की प्लानिंग की और बहुत सक्सेसफुली जो है लॉ कॉलेज को लॉन्च करने के बाद उन्होंने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज को लॉन्च किया। तो दो कॉलेजेस बड़े सक्सेसफुल तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर में लॉन्च किए गए और आज इस संस्थान से निकले हुए वकील हैं। इस संस्थान से निकले हुए वकील आपको शिमला में मिलेंगे, हाई कोर्ट में मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे और इवन जजेस भी जो है यहाँ से निकल के बच्चे बनने शुरू हुए हैं। तो एक बहुत शानदार सफ़र ये संस्थान तय कर रहा है जिस पे कि सब कोऑपरेटर्स को फ़ख्र होना चाहिए। और उसके बाद नर्सिंग में भी नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े नामी अस्पताल हैं इस देश के, वहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वहाँ नर्सिस हमारी जा रही हैं। और उसके बाद अब इसकी एक्सपेंशन को लेकर डिस्कशंस चल रही हैं कि हमने कैसे इसको आगे बढ़ाना है। तो ये संस्थान जो है पूरी तरह सहकारिता को समर्पित है, इसलिए हम आज यहाँ पे इसका आयोजन कर रहे हैं। और सेकेंडली
क्योंकि ऊना में यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर शुरू हुआ था, तो हम मियाँ हीरा सिंह जी के याद में वहाँ पे जो है लैंड हमने ट्रांसफ़र कर दी है कोऑपरेटिव के संस्थान की, और वहाँ पे सब कोऑपरेटर्स की मदद से हम वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पूरे देश को रास्ता दिखाया हो तो वहाँ भी एक जो है उनकी यादगार रहनी चाहिए। तो दूसरा ये है कोऑपरेटिव सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में भुट्टी वीवर्स जैसे संस्थाएं हैं जिन्होंने पूरा नाम कमा दिया देश दुनिया में। आज जहाँ भी नाम आता है कि हिमाचल की शॉल अर्पित करनी है, हिमाचल की टोपी देनी है और एक क्वालिटी मेंटेन करके तो उन्होंने उस संस्थान को कामयाब किया। ऐसे बहुत अनेकों जगहें आपको मिलेंगी जहां हमारी सोसाइटीज़ ने अच्छा काम किया है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं और रोड मैप बनाएंगे हम कि RCS हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ डिस्कस करके और अन्य ऑफिसर्स के साथ कि हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट पहले आप देखते हैं कि कई राज्यों में लोग मंत्री नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो जो है कोऑपरेटिव संस्थाएं इतनी व्यापक बड़ी हो गई हैं कि वो चाहते हैं कि उनको उन संस्थाओं का चेयरमैन बनाया जाए। गुजरात में बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इस सेक्टर में काम है। तो हम हिमाचल में कोऑपरेटिव सेक्टर को पुनर्बहाल करके उसको आगे ले जाके हम पहले लोग इस बात पे फ़ख्र करते थे कि हम कोऑपरेटर हैं। कोई भी आदमी बताता था, वो कहता था कि जी मैं सहकारिता की जननी वहाँ से निकला हुआ प्रोडक्ट हूँ। लेकिन बीच में कॉपरेशन मूवमेंट को धक्का लगा और कुछ संस्थाएं भी ऐसी आई जहाँ पे कि जिससे कि लोगों का कोऑपरेटिव के प्रति विश्वास में कमी आई है। लेकिन उन सब को संवार के हम नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई डिस्कशंस करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के कोऑपरेटर से। पूरे देश में जो हो रहा है उन सब को देख के तो एक नया रोड मैप हम कोऑपरेटिव जगत में बनाना चाहते हैं। हमारे आप देखते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारे 2 बैंक्स हैं। हमारा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हिमाचल प्रदेश की विकास का एक आधार है और बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही हमारा शिमला में जो दूसरा बैंक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसने बहुत अच्छा काम किया है और दोनों के पास बहुत अच्छी पूंजी है और इन धरोहरों को हमें बचा के रखना है। फिर हमारे पास 5-6 और बैंक है, कोई